नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना गांव अपनी साथ। तो हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 25 न्यूज़। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मोबाइल तकनीक के सारे दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्षेत्रीय कला और ऊर्जा कौशल तकनीक युक्त नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी होगी और राज्यसभा के आकार में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को सशक्त करने के लिए 5G तकनीकी को समयबद्ध तरीके से अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने 5G प्रौद्योगिकी को समय पर हासिल करने के लिए सबसे मिलकर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल संभावना असीमित हैं और हमें इस बारे में योजना बनानी होगी कि हम आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यवसायियों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें डिजिटल तकनीकी के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क समूह की पूरी क्षमता का उपयोग आतंकवाद और हिंसा युक्त माहौल में किया जा सकता है। 36वें सार्क घोषणा पत्र दिवस पर आज अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद के समर्थक और पोषक ताकतों को हराने के लिए संकल्प करने और सुरक्षित तथा समयबद्ध समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए काम करने की अपील की। राजदूतों और विदेशी मिशनों के प्रमुखों की एक टीम आज हैदराबाद का दौरा करेगी। यह टीम भारत तथा बायोटेक, बायोलॉजिकल ई सहित बायोटेक कंपनियों में जाएगी ताकि कोविड के टीके के विकास और विनिर्माण संबंधी कार्यों को सीधे जानकारी प्राप्त की जा सके। इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय कर रहा है, जिसमें करीब 80 विदेशी मिशन भाग ले रहे हैं। बिहार में कोविड के स्वस्थ होने की वालों की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। ब्रिटेन कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला विश्व का पहला देश बना। फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन देना कल ब्रिटेन में शुरू हो गया। इस महामारी से विश्व में 15 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। फिक्की द्वारा आयोजित 10वीं वैश्विक खेल शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कल उन्होंने सरकार समूचे देश में 1000 खेलो इंडिया के छोटे केंद्र शुरू कर रही है। ये केंद्र सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार दिलाने में मदद करने के अलावा देश की खेल संस्कृति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की वेबसाइट का उद्घाटन किया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था शुरू की गई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी 2021 को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख सभा अल खालिद अल अहमद अल सभा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा रद्द कर दिया गया है। फोर्ब्स 2020 की सूची के अनुसार दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ब्रेक डांस भी अब ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस ओलंपिक में शामिल होगा। इसे बी बॉइंग और हिप हॉप कहा जाता है। भारत पेट्रोलियम के एलपीजी ग्राहकों को जारी रहेगी सब्सिडी। देश के 9 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया संपन्न कर ली है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। कश्मीर घाटी में पुलवामा जिले के तिने गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। गोलाबारी में एक नागरिक भी घायल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस कल मनाया गया। भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को संधि स्वीकार की थी। इसके तहत 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के निवारण और रोकथाम में भूमिका निभाना तथा भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता पैदा करना है। यह संधि 2005 के दिसंबर में लागू हुई। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक और तकनीकी जगत की प्रमुख हस्ती बिल गेट्स ने वित्तीय समावेश और नवाचार संबंधी नीतियों के लिए भारत की सराहना की है। सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में श्री गेट्स ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और आधार जैसी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से गरीबों तक पैसा भेजने की लागत अत्यधिक कम हुई है। श्री गेट्स ने कहा कि नीतियां लागू करने से भारत के दृष्टिकोण के आधार पर उनका फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके आधार पर यूपीआई जैसे कार्यक्रम लागू करने के लिए अन्य देशों को फायदा होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में प्रतिष्ठित सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला रखी। नई सेंट्रल विस्टा परियोजना आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और नए विश्वविद्यालय तथा मजबूत भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। जम्मू कश्मीर में आज होने वाले जिला विकास परिषद के 5वें चरण के चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध है। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को फिर आश्वासन दिया है कि
न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और एपीएमसी मंडियां नहीं हटेंगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। श्री गंगवार ने कहा है कि योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 के 30 जून 2021 तक काम पर रखे कर्मचारियों को 2 साल के लिए अब सब्सिडी देगी। सरकार 1000 कर्मचारियों की संख्या आगे वाले प्रतिष्ठानों के लिए नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के 12 के अंशदान के साथ साथ कर्मचारियों के हिस्से के 12% का भी भुगतान करेगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस अंशदान को कर्मचारी के आधार पर नवंबर से जुड़े भविष्य निधि खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करेगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।